सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष कुछ जिज्ञासाओं के ऊपर चर्चा करूंगा। हालांकि मैं एक वीडियो में एक ही जिज्ञासा को लूंगा। तो एक जिज्ञासा यह ही है कि बिना प्रमाण के आप ईश्वर को क्यों मानते हैं? विज्ञान ने तो ईश्वर नहीं माना है, फिर आप कैसे मान रहे हैं? तो यह वैसे थोड़ा जटिल विषय है। बिना प्रमाण के मैं ईश्वर को नहीं मान रहा हूं। प्रमाण है लेकिन मेरे लिए है। कुछ प्रमाण ऐसे होते हैं जिसको कि हम प्रस्तुत नहीं कर सकते अन्य के लिए, वे अन्य के लिए प्रमाण नहीं है, लेकिन मेरे लिए प्रमाण है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहां दर्द है, तो यह मेरे लिए प्रमाण है कि मुझे यहां दर्द हो रहा है, लेकिन विज्ञान के लिए यह प्रमाण नहीं है। यह कैसे सिद्ध होगा कि मुझे यहीं दर्द हो रहा है? विज्ञान इसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता। कोई ऐसी मशीन नहीं है जो कह दे कि नहीं, इसको यह सही कह रहा है कि यहीं पर दर्द हो रहा है, लेकिन वह व्यक्ति जानता है कि मुझे यहीं दर्द हो रहा है, परंतु वह सिद्ध नहीं कर सकता कि उसे यहीं दर्द हो रहा है। यह ठीक उसी तरह से है। मेरे लिए तो प्रमाण है क्योंकि मैंने अनुभूत किया, इसलिए मेरे लिए प्रमाण है। और अन्य के लिए वह प्रमाण नहीं है, मैं उसे सिद्ध नहीं कर सकता अन्य के सामने में, इसलिए अन्य के लिए प्रमाण नहीं है। तो एक बात तो यह है, तो यह अनुभूति वाला प्रमाण हुआ। अब दूसरा प्रमाण जो है वह लॉजिक वाला है, तर्क वाला है। चूंकि अगर मैं कहता हूं कि हाँ मुझे दर्द है, तो लोग मान लेते हैं दर्द है, क्योंकि लोगों को भी दर्द महसूस होता है। तो इसलिए यहाँ पर उनके सामने यह लॉजिक आती है कि हाँ ठीक है, मुझे भी दर्द करता है और यह बता रहा है कि यहाँ दर्द कर रहा है, इसलिए इसे भी यहाँ दर्द होगा, ऐसी संभावना लोग मान लेते हैं। हालांकि वह व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है, कराने की एक्टिंग कर सकता है, भले उसको दर्द ना हो। तो यहाँ पर जो है आधी लॉजिक काम करती है, पूरी नहीं, आधी लॉजिक काम करती है कि मुझे भी दर्द होता है, सभी व्यक्ति दर्द से कराते हैं, यह व्यक्ति भी करा रहा है, इसका अर्थ यह है कि यह इसको दर्द हो रहा है। 100% तो यह सही नहीं है, लेकिन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो यह एक अनुभूति हुई और यह एक लॉजिक हुआ। तो वह व्यक्ति जिसने अनुभूत किया है वो समझ सकता है कि नहीं यह है, और वह व्यक्ति दूसरा जो अनुभूत किया वह भी समझ सकता है। यानी अगर दो ऐसे व्यक्ति मिल जाएं जिन्होंने ईश्वर को महसूस किया है, तो उनके लिए वे दोनों आपस में एक दूसरे से प्रमाण नहीं मांगेंगे, क्योंकि उसने महसूस किया है और उसने महसूस किया है। अब एक तीसरी संभावना यह बैठती है कि कोई बिना महसूस किए भी कहे हाँ हाँ ईश्वर है, ऐसे। तो उसके लिए कौन सा ऐसा प्रमाण है जिससे वो मानते हैं कि नहीं ईश्वर है, और वे अनुयायी बन जाते हैं। वे इस चीज को भी मानते हैं कि ईश्वर है और उन्होंने महसूस भी नहीं किया कि ईश्वर है, तो उनके लिए प्रमाण कैसे होता है? तो उनके लिए लॉजिक से प्रमाण है, लॉजिक से, तर्क से भी प्रमाण है। जब यहाँ पर हम ईश्वर की बात करते हैं, तो मैं आपको एक सनद दिला दूं कि सनातन धर्म में जो ईश्वर की बात की गई है, तो वहाँ सनातन धर्म में जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट
इस्लाम और ईसाईयत और यहूदी और इन सब अन्य धर्मों में नहीं है। अर्थात यहाँ पर ईश्वर का भिन्न कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको समझ लेना जरूरी है। भिन्न सिद्धांत है, इसलिए समझ लेना जरूरी है। और वहाँ पर यह लॉजिक लगता है, इसलिए अनुयायी भी मानते हैं। किस आधार पर मानते हैं? तो जिसने अनुभूति नहीं की है वह किस आधार पर मानता है? उसके मानने का आधार तर्क है। और तर्क कैसा है? ऐसा नहीं कि किसी संत ने कह दिया, किसी गुरु ने कह दिया, किसी साधु ने कह दिया और उसकी बात को अंधविश्वास पूर्वक मान लिया गया। अंधविश्वास से मानने के लिए शास्त्र में कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि आप अंधविश्वास के कारण मान लें या किसी ने कह दिया इसलिए मान लें। सदैव यह कहा गया है कि तुम जान लो, अनुभूत कर लो, क्योंकि अनुभूत का जो ज्ञान होगा, अनुभूत ज्ञान जो होगा वही प्रमाण होगा। तो प्रमाण तो शास्त्र भी कहता है अनुभूत ज्ञान ही है, प्रत्यक्ष ज्ञान ही है प्रमाण। लेकिन वो शास्त्र ज्ञान को भी प्रमाण मानता है, वह आगम और निगम को भी प्रमाण मानता है प्रत्यक्ष के अलावा। तो वह किस आधार पर मानता है? वहाँ लॉजिक यह बताया जाता है कि यदि कोई चीज है तो उसका कोई अंत है, और यदि अंत है तो फिर वहां किसी अन्य चीज की शुरुआत है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई चीज अंत करे और किसी चीज की शुरुआत हो ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। तो यह जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला का आप अंत नहीं कर सकते हैं। अर्थात यह अस्तित्व जो है अनंत प्रमाणित हो जाता है। और शास्त्र यही कहता है कि यह जो अनंत है, इसी को जब आप अनुभूत करोगे तो ईश्वर कहा गया है। आप चाहो तो ईश्वर मत कहो, आप चाहो तो अनंत ही कहो, इसीलिए ईश्वर का एक नाम अनंत भी है। तो अनंत किनके लिए है? जो लॉजिक समझते हैं उनके लिए है अनंत। अनंत उनके लिए है जो लॉजिक है समझ रहे हैं। तो आप जब इस लॉजिक को अप्लाई करते हो तो आप कहीं अंत नहीं कर पाते हो, किसी भी पदार्थ का, वस्तु का कहीं अंत नहीं करते हो। जहां अंत करते हो वहां से फिर एक पदार्थ, यानी इसकी श्रृंखला का अंत नहीं होता है। यानी यह जो अस्तित्व है इसका अंत नहीं होता है। यह अस्तित्व अनंत सिद्ध हो जाता है तर्क के द्वारा, और इसे नास्तिक भी मानने के लिए विवश है। नास्तिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं, सारे वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। तो ईश्वर जो सनातन धर्म का ईश्वर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उन लोग का ईश्वर नहीं, उनका ईश्वर तो अनंत है ही नहीं। अनंत नाम की कोई चीज उन लोगों ने आज तक सुनी नहीं। एक भी अनंत नाम का शब्द उनमें न है ही नहीं, न बाइबल में न कुरान में। तो वहां पर उनका ईश्वर बिल्कुल भिन्न है। वो दुनिया बनाता है, अलग ढंग का ईश्वर है, कहीं पर है। तो वैसा ईश्वर तो वास्तव में कहीं अस्तित्व नहीं रखता है। यदि वह ईश्वर है तो वैसा ईश्वर फिर नहीं है, वास्तव में नहीं है। लेकिन सनातन धर्म ऐसा नहीं कहता। सनातन धर्म कहता है कि यह अस्तित्व अनंत है, और इसलिए इस अस्तित्व को, इस अनंत अस्तित्व को ही ईश्वर कह रहे हैं। आपको यदि ईश्वर से वो है तो आप कुछ और शब्द कह सकते हैं। तो यह लॉजिक की बात हुई। अब इस अनंत को महसूस करने के लिए भी उन्होंने साधनाएं बताई हैं। यानी ईश्वर को महसूस करने के लिए, अनुभूति के लिए साधनाएं बताई हैं, ईश्वर का साक्षात्कार के लिए साधनाएं बताई हैं। और जब आप उन साधनाओं को करते हैं तो वस्तुतः ईश्वर की अनुभूति होती है, परंतु उसे आप फिर किसी को प्रमाणित नहीं करा सकते। आप बस यही कह सकते हैं कि आप भी ऐसा प्रयोग कीजिए अपने जीवन में, और इस तरह से आप भी महसूस कर सकते हैं। इसी के लिए योग सूत्र ग्रंथ है, इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र है साधनाओं के लिए। इसीलिए बहुत सारे उपनिषद हैं, बिंदु उपनिषद हैं, कई नाद बिंदु है। तो बहुत सारे शास्त्र इसलिए रचे गए हैं। हर शास्त्र में ये बताया गया है कि आप अनुभूत करो। इतने सारे योग बताए गए हैं, मंत्र योग, तंत्र योग, यंत्र योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब बताए गए हैं। सब इसी के लिए बताए गए हैं। आप इनमें से कोई भी योग चुन लीजिए और साधना कीजिए, देखिए आप पाएंगे कि आप इस अनंत अस्तित्व को अनुभूत कर लिए और उसी को ईश्वर कहेंगे। तो यहाँ ईश्वर की परिभाषा में यही कहा गया है कि ईश्वर अनंत है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है।
ईश्वर साकार निराकार और साकार निराकार से परे है, यानी इनके सहित है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ईश्वर का कहीं अभाव नहीं है, कभी अभाव नहीं है, कहीं अभाव नहीं है, कभी अभाव नहीं है, यानी ईश्वर सर्वव्यापी है। तो मैं बिना प्रमाण के नहीं मान रहा हूं, मैं तर्क वाले प्रमाण से भी मान रहा हूं, और जितने अनुयायी होते हैं वे तर्क वाले प्रमाण से मानते हैं, और मैं अनुभूत से भी मान रहा हूं। तो विवेकानंद ने भी जब प्रश्न पूछा था रामकृष्ण परमहंस से कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, उन्होंने कहा हाँ देखा हूँ, जैसे तुम्हें देख रहा हूँ उसी तरह ईश्वर को देख रहा हूँ। ईश्वर को मैंने महसूस किया है, अनुभूत किया है, वैसे ही जैसे तुम्हें अनुभूत कर रहा हूँ। तो ये प्रश्न कोई आज का नया प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न सदियों से युगों युगों से चलता आ रहा है। तो इसको मैंने आपको इसी से समझा दिया कि मैं बिना प्रमाण के नहीं मानता। एक बात। दूसरी बात, अब ईश्वर को कोई प्रमाणित सामने से क्यों नहीं कर पाता है, एक चर्चा यह भी हो जानी चाहिए। प्रमाण का अर्थ क्या होता है? प्रमाण का अर्थ होता है किसी एक वस्तु से किसी एक वस्तु को सिद्ध करना, दूसरे वस्तु को सिद्ध करना। यानी एक के जरिए हम जब दूसरे को सिद्ध करते हैं तो उसी को हम प्रमाण कहते हैं। प्रमाण में सदैव जो है तुलना ही होती है। जैसे सूरज को हमें सिद्ध करना है तो सूरज को कैसे सिद्ध करेंगे? दिखाएंगे, आओ देखो सूरज है, इसका मतलब है हम आँख से दृष्टि से उसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये दृष्टि अलग चीज़ हो गई और उसको वो अलग चीज़ हो गया, इससे यदि हम उसको सिद्ध करना चाह रहे हैं। या हम जो है उसका फ़ोटो खींच लेंगे, कहेंगे देखो फ़ोटो खींचा हूँ, कई लोगों को दिखाएंगे, उसका तापमान नापेंगे। कहने का मतलब सदैव जो है दूसरा ही चीज़ होगा, दूसरी ही चीज़ों के जरिए जो है हम उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। सदैव एक के जरिए अन्य को सिद्ध करने का प्रयास होता है, इसी को प्रमाण कहा जाता है। लेकिन परमात्मा को आज तक उस तरह से सिद्ध क्यों नहीं कर पाते हैं जैसे हम सूरज को कर देते हैं या किसी अन्य के जरिए? इसके पीछे कारण यही है कि परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। तो हम कैसे किसी के जरिए सिद्ध कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए सब सूरज ही सूरज हो, तो सूरज को हम कैसे सिद्ध करेंगे? मैं भी सूरज हूं, अगर आप भी सूरज हो, ये पृथ्वी भी सूरज है, ये हवा हवा सब कुछ सूरज ही हो, तो कैसे सिद्ध करेंगे सूरज को? कौन सिद्ध करेगा? ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। सिर्फ ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही है और दूसरा कुछ भी नहीं। ऐसी स्थिति में ब्रह्म को कैसे कौन सिद्ध करेगा? ब्रह्म का जो है प्रमाण ब्रह्म ही ब्रह्म के जरिए कैसे देगा? इसीलिए प्रमाण की जो व्याख्या है, परिभाषा है, उसके अनुसार से परमात्मा जो है इस प्रमाण से ऊपर उठ जाते हैं। प्रमाण सदैव सापेक्षिक संदर्भ में चलता है और परमात्मा निरपेक्ष है, तो कैसे चलेगा? सब परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, तो परमात्मा सिद्ध कैसे होंगे? तो ईश्वर की सिद्धि इस तरह से वैज्ञानिक पद्धति से जो है नहीं हो सकती कि इसको दिखला दिया गया, उसको किसी मशीन के जरिए कर दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी तत्व की सूक्ष्मता तो बतला सकते, दिखा सकते हैं मशीनों के जरिए, किसी विराट चीज को, बड़ी चीज को तो दिखा सकते हैं, लेकिन अनंत को नहीं दिखा सकते। अनंत का प्रोजेक्शन संभव नहीं है। प्रोजेक्शन हो गया तो फिर अनंत कहाँ रहा वो? फिर तो उसका अंत ही हो गया। और यहां अनंत को सिद्ध करना है। तो इस कारण से प्रमाण की जो परिभाषा है
उस कारण से भी ईश्वर को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। प्रमाण सदैव सापेक्ष में ही चलेगा, साकार अस्तित्व में ही चलेगा, एक के जरिए दूसरे को सिद्ध करना होगा। इसीलिए, और जो अनुभूति की बात मैंने बताई है कि अनुभूति के द्वारा प्रमाणित है, तो अनुभूति द्वारा भी प्रमाणित कैसे है? क्योंकि वह अनुभूति भी ऐसा नहीं है कि परमात्मा अलग है, अनुभूति अलग है। यदि ऐसी होगी बात, तब तो फिर परमात्मा फिर वहाँ साकार सिद्ध हो जाते हैं, या फिर जो है उनकी सीमा आ जाएगी। आपकी अनुभूति भी उसमें लीन हो जाती है। वो बाद के संदर्भ में ही मस्तिष्क के संदर्भ में, मन के संदर्भ में ही कहते हैं कि हमने अनुभूत किया। अन्यथा हम यह भी नहीं कह सकते कि हमने अनुभूत किया, वो अभी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अनुभूति किसने किया, एक प्रश्न उठेगा। जिसने अनुभूत किया, फिर इसका अर्थ हो गया कि वह परमात्मा से भिन्न हुआ। इसीलिए सदैव परमात्मा ही परमात्मा को अनुभूत करते हैं, परमात्मा के जरिए ही अनुभूत करते हैं, और अनुभूति भी परमात्मा है। ये काफी पहेली जैसा है। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि परमात्मा के संदर्भ में वाणी अनिर्वचनीय हो जाती है, सोच अनिर्वचनीय हो जाती है, अकथनीय हो जाती है, असूचनीय हो जाती है, अनथिंकेबल हो जाता है। तो यह जो पैराडॉक्स है, या आप समझ सकते हैं, यह जो उलझन है, डिलेमा जो है, इसे आपको अपने मन से समझना है, जैसा मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो लेकिन वह व्यक्ति जिसे अनुभूति होती है, उस व्यक्ति के लिए वह प्रमाणी होता है, उसे रत्ती भर भी शक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और उस चीज को, जिसको ऐसा होता है, उसका जीवन चरित्र वगैरह सब कुछ बदल जाता है, उसके विचार बदल जाते हैं। समस्याओं का समाधान उसके लिए बहुत चुटकी सी बात होती है। क्योंकि समाधान का फ्लो ईश्वर तत्व से होता रहता है, कहीं व्यवधान नहीं होता है। उस व्यक्ति के लिए कहीं उसका अभाव नहीं होता है। तो ऐसा ईश्वर, जो सनातन धर्म में जो ईश्वर वर्णित है, वैसा ईश्वर है। और जो फिक्शन के जरिए पैदा किया गया, कल्पना के जरिए पैदा किया गया है, गढ़ लिया गया है, वैसा ईश्वर, जिसको अल्लाह कह रहे हैं और जिसको गॉड कह रहे हैं, वैसा ईश्वर नहीं है, सिद्ध नहीं होता है। वैसा ईश्वर कोई नहीं देखता है। वो सिर्फ किताबों में लिखी गई बातें हैं, वो झूठ और बहकाई हुई बातें हैं। इसमें इतना ही। ओम।